बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। यूज ऑफ देयर। अंग्रेजी जुमलों में सब्जेक्ट का होना एम्पेरेटिव सेंटेंसेस यानी हुक्मिया फ़िक्रों के अलावा लाजिम है। इस तरह वर्ब यानी फ़ेल या काम का होना लाजिम है। बाज़ औक़ात इंग्लिश सेंटेंसेस में सब्जेक्ट मौजूद नहीं होता तो हम डमी सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। डियर उमूमन डमी सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है। डमी सब्जेक्ट को एम्प्टी सब्जेक्ट या आर्टिफिशियल सब्जेक्ट भी कहा जाता है। डमी सब्जेक्ट यानी डियर सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका कोई माना नहीं होगा। इसका मतलब ऐसा सब्जेक्ट जिनका खुद से कोई मतलब या माना नहीं होता, लेकिन सब्जेक्ट की जगह ले लेते हैं ताकि सेंटेंस यानी जुमला सही से बने। डियर किसी नाउन यानी चीज, जगह या शख्स की मौजूदगी या गैर मौजूदगी को जाहिर करता है। डियर को हम इब्तिदाई लफ्ज के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और ये सब्जेक्ट की जगह काम करेगा, जैसा कि डियर को इब्तिदाई सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हुए बी फॉर्म यानी हेल्पिंग वर्ब नाउन केस के हिसाब से सिंगुलर और प्लूरल आएगा, जैसा कि आप इन मिसालों में देख सकते हैं। यहाँ पर पहले सेंटेंस में बुआई जो कि सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ बी फॉर्म इज जो कि सिंगुलर है आया हुआ है। इसी तरह दूसरी सेंटेंस में बॉयज जो कि प्लूरल है, तो इसके साथ आर बी फॉर्म का प्लूरल फॉर्म बी आया हुआ है। डियर को दो मानों में इस्तेमाल किया जाता है। इनमें सबसे पहला डियर को एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल करना, मतलब डियर को एडवर्ब ऑफ प्लेस के तौर पर इस्तेमाल करना, जिसका माना हियर होता है। इसका मतलब हियर जगह के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन वो जगह दूर नहीं नजदीक होगा, जैसा कि इसका दूसरा माना डियर को प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल करना। अगर डियर सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है तो इसकी कोई खास माना नहीं होता। डियर को सब्जेक्ट के तौर पर तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास कोई सब्जेक्ट नहीं होता, जैसा कि जब डियर वहां के माने के लिए इस्तेमाल किया जाए तो फिर डियर सेंटेंस की आगाज और इख्तिताम दोनों में लिखा जाएगा, यानी आगाज में भी डियर और इख्तिताम में भी डियर आएगा, जैसा कि
यूज ऑफ दियर, दियर के इस्तेमाल की तरफ चलते हैं। तो इनमें सबसे पहला पॉइंट, दियर को हम किसी भी टेंस में किसी भी बी फॉर्म यानी हेल्पिंग वर्ब के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें सबसे पहला देयर इज, देयर आर। प्रेजेंट यानी मौजूदा वक्त, किसी चीज वगैरह को पहली बार मुतारिफ और इंट्रोड्यूस करना। देयर इज और देयर आर का इस्तेमाल नाउन के हालत के मुताबिक करेंगे। अगर नाउन सिंगुलर है तो देयर इज, और अगर प्लूरल है तो देयर आर का इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि दूसरा पॉइंट, देयर वॉज, देयर वर। पास्ट यानी गुजरे हुए वक्त में किसी चीज वगैरह की मौजूदगी के बारे में बात करना। यहाँ पर देयर वॉज और देयर वर का इस्तेमाल नाउन केस के मुताबिक करेंगे। अगर सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ देयर वॉज, और अगर प्लूरल नाउन है तो उसके साथ देयर वर का इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि तीसरा पॉइंट, देयर हैज, देयर हैव। मौजूदा वक्त तक किसी तजर्बे या वजूद के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर देयर हैज और देयर हैव का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर देयर हैज और देयर हैव का इस्तेमाल नाउन केस के मुताबिक करेंगे। अगर सिंगुलर नाउन है तो देयर हैज, और अगर प्लूरल नाउन है तो देयर हैव का इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि चौथा पॉइंट, देयर हैड। किसी तजर्बे या वजूद के बारे में बात करना जो किसी वक्त से पहले हुआ हो। इसका मतलब माजी के किसी वक्त में बात करना जब कोई काम वगैरह उस वक्त से पहले हुआ हो। यहाँ पर देयर हैड का इस्तेमाल सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउन केसेस के साथ होगा। जैसा कि पांचवा पॉइंट, देयर विल बी, देयर शैल बी। फ्यूचर यानी मुस्तकबिल में किसी काम वगैरह के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर देयर विल बी और देयर शैल बी का इस्तेमाल होगा। जैसा कि नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने की उसूल। नेगेटिव सेंटेंसेस में नो को बी फॉर्म ऑफ वर्ब, जो कि यहाँ पर मैन वर्ब का काम करते हैं, उसके बाद इस्तेमाल करेंगे या उसके बाद लगाएंगे। ये हेल्पिंग वर्ब्स है। जैसा कि इंटररोगेटिव सेंटेंसेस बनाने की उसूल।
इंटरॉगेटिव सेंटेंसेस में बी फॉर्म ऑफ वर्ब जुमले के आगाज में लगाया जाएगा, यानी सब्जेक्ट से पहले। यहां पर सब्जेक्ट डियर है तो डियर से पहले हेल्पिंग वर्ब्स लगाएंगे, जैसा कि ये सब्जेक्ट है और इनसे पहले ये हेल्पिंग वर्ब्स लगाए गए हैं क्वेश्चन सेंटेंसेस बनाने के लिए। यूज ऑफ डियर में दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। डियर को हम मॉडल वर्ब्स और बी के साथ इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि डियर के इस्तेमाल में तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। उमूमन हम डियर को बी फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ नाउन या नाउन फ्रेज इस्तेमाल करते हैं। बी फॉर्म ऑफ वर्ब यानी इज, एम, आर, वाज, वर, शल, विल, बी, बीइंग, बीन वगैरह। इसका मतलब किसी सेंटेंस में मैन वर्ब की जगह बी फॉर्म ऑफ वर्ब को मैन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करके नाउन या नाउन फ्रेज उसके बाद लगाना। इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को हम मालूमात देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को हम किसी चीज या मालूमात को इंट्रोड्यूस या मुतारिफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को हम किसी चीज या किसी की मौजूदगी के बारे में बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि डियर के इस्तेमाल में चौथे पॉइंट की तरफ चलते हैं। हम डियर को मुख्तलिफ किस्म के वर्ब्स यानी काम और तासुरात के साथ इस्तेमाल करते हैं। जब नाउन फ्रेज के साथ बी आए, जैसा कि डियर के इस्तेमाल में पांचवें पॉइंट की तरफ चलते हैं। हम डियर को नंबर और तादाद के साथ इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि डियर के इस्तेमाल में छठे पॉइंट की तरफ चलते हैं। मिक़दार का इजहार टू इन्फिनिटिव के साथ हम डियर को मिक़दार के इजहार के साथ इस्तेमाल करते हैं, जिसके बाद टू इन्फिनिटिव आता है, जैसा कि डियर के इस्तेमाल में सातवें पॉइंट की तरफ चलते हैं। जब किसी चीज या काम वगैरह के बारे में बात करना है तो हम डियर के साथ फार और नाउन को इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि डियर के इस्तेमाल में आठवें पॉइंट की तरफ चलते हैं। हम डियर को किसी हादिसे या वाक़े को बयान करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि
डियर के इस्तेमाल में 90 पॉइंट की तरफ चलते हैं। हम डियर को इंडेफिनिट प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ये इंडेफिनिट वर्ड्स हैं जो यहाँ पर प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, जैसा कि डियर के इस्तेमाल में 10वें पॉइंट की तरफ चलते हैं। हम डियर को क्वेश्चन टैग के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि अगर आज के लेसन के हवाले से आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। अगर ये वीडियो आपके लिए मददगार रही तो इसे लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो इंग्लिश सीखने का शौक रखते हैं। शुक्रिया।